गांव मानपुर में प्याऊ वाले मंदिर पर वे प्याऊ वाली धर्मशाला भी ग्रामीण कहते हैं। यहाँ दिनांक 8 अगस्त 2025 से श्री रमेश पुरी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा की वर्षा कथा व्यास श्री केशव शरण महाराज ने अपने मुखारविंद से की। कथा का समापन दिनांक 14 अगस्त को हो गया था। कथा के समापन पर दिनांक 15 अगस्त 2025 को सामूहिक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से आकर साधु संत व राजनेताओं ने और आसपास की सरदारी व समस्त ग्रामवासियों ने बड़े ही प्यार से भंडारे में भोजन प्रसाद किया और कराया। दूर दराज से आए साधु संतों व अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कथा व भंडारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। वे मंदिर के महंत श्री धर्मदास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर हतीन, शीशपाल कड्डन, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि होडल, चरण सेक्रेटरी कोंडल, सहदेव सेक्रेटरी बहीन गौशाला, सरपंच विक्रम सिंह रावत बहीन, सरपंच टेकचंद नांगलजाट, प्रकाश अंधोप, जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत पहाड़ी, सरपंच देवी सिंह रावत मानपुर व समस्त ग्रामीण मौजूद थे। आए हुए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं व सुनते हैं। हमारे रमेश पुरी बाबा जी की जो बरसी मनाई जाती है हर वर्ष की भांति 15 अगस्त को, तो आज वो भी अपना समय निकाल करके हमारे इस आज के आयोजन को लाइव पर चलाएंगे। क्योंकि ऐसे यज्ञों में ऐसे हवन जब और ऐसे आयोजनों से देवता प्रसन्न होते हैं कि हरी तरह प्रवीण डागर जी आए और हमारी वस्तु को अपने मुखारबंद से कृतार्थ करें। रमेश पुरी बाबा के भंडारे में आकर के 2 शब्द कहें हमारी बस्ती के लिए। बोलो बहिन के बली की रमेश पुरी महाराज, बोलो रमेश पुरी महाराज की, बोलो बस्ती माता की, बोलो गौ माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज प्याऊ वाले मंदिर के प्रांगण में भंडारे में उपस्थित इस रमेश बाबा जो महाराज जी उनकी 10वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हमारे जो मंच का संचालन कर रहे और भाई हमारे तो पार्टी के बहुत ही पुराने साथी भाई धन सिंह उर्फ धनौते ज्यादा जाता है, भाई धन सिंह जी, भाई देवी सरपंच जी, हमारे सतीश डॉक्टर जी और आपके बहुत ही लाडले पार्षद भाई अजीत मास्टर जी, व सम्मानित जगपाल सरपंच जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों। पहले तो मंदिर के प्रांगण में लगातार 7 दिन भागवत सप्ताह का जो यहाँ पर ज्ञान की वर्षा हुई और सब श्रोताओं ने सुन करके अपने जहन में उतारने का काम किया और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप सभी चलने का काम भी करेंगे। जैसा कि हमारी पुरानी संस्कृति भी है कि चाहे कथाओं के माध्यम से, चाहे भागवत के माध्यम से, जागरणों के माध्यम से या राम कथाओं के माध्यम से, जो हमें हमारे व्यास के माध्यम से जो हमारी पुरानी संस्कृति उसे सुनने का जो अवसर मिलता है,
जिससे हम आने वाले समय में उस रास्ते पर चल सकें और उस रास्ते पर चलते हुए अपने समाज का, अपने देश और प्रदेश का किस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था मजबूत बने, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले। ऐसा आप लोगों ने एक काम भी किया है। तो मैं तो इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व के तौर पर आज 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी हुआ। स्वतंत्रता दिवस की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाली कल 16 तारीख को जन्माष्टमी का भी बहुत बड़ा त्योहार, हमारा जो राष्ट्रीय त्योहार है, कल 16 तारीख को उसे भी मनाया जा रहा है। उसकी भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मानपुर गांव की अगर मैं चर्चा करूं तो भाई मानपुर गांव का तो अपने आप में ही इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। मानपुर की 36 बिरादरी के लोग भाई हमेशा एक दूसरे से मिलकर के प्यार में रह करके वो सामाजिक फैसले, वो दूसरे कार्यक्रम और भी बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले मानपुर की बस्ती ने लेने का काम किया है। तो मैं मानपुर गांव की बस्ती और आसपास के सभी गांवों से, चाहे कौंडल से हमारे सरपंच साहब हैं, अंदोक से हमारे बौरे जी और भी नांगल जाट से भी सभी गांवों की जो सरदारी यहाँ पर आई है, मैं सारी सरदारी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मानपुर गांव की बस्ती पर, हमारे इलाके पर ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बरसता रहे। आप सब ने ये कार्यक्रम मिलजुल करके किया, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सब उनके चरणों में अपना सिर झुका के पहले सबसे राम राम करता हूँ। और जो ये इतना भव्य पूरी रावतपाल की तरफ से और मानपुर गांव ने जो भंडारा कर रखा है, हम जैसे बच्चों को भी सौभाग्य मिलता है ऐसे भंडारे में, और जो एकता का जो रूप जाता है, इससे सब भाई इकट्ठे होकर इस भंडारे को करते हैं, तो हमारी जो नई पीढ़ी जो जनसंख्या है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कि बुजुर्गों को कुछ बातें हमको सीखने को मिलती है। तो मैं तो इसमें जो ये अपने महाराज जी की आज बरसी के उसमें ये भंडारा कर रखा है, तो मैं तो इसमें अपने परिवार की तरफ से और अपनी पूरी नगर परिषद की टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमको बुलाया, भागवत का भी प्रोग्राम किया था, अभी बताया था मेरे को सरपंच साहब ने। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो ये प्यार आपने हमें दिया, हमारी पूरी टीम ने, हमारे परिवार पे पूरा कर्ज रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबके चरणों में सिर झुका के राम राम करता हूँ। नमस्कार, राम राम। सर्वप्रथम मैं रावतपाल के ऐतिहासिक गांव मानपुर, जो आज आप सबने पूरी पाल ने, गांव ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ जो हमारे पूजनीय संत महंत जो रहे थे, उनकी स्मृति में जो लगातार यहाँ पर कथा रही, और कथा के आयोजन के बाद आज बस्ती माता ने एकत्रित होकर के बहुत ही अच्छा प्रसाद भंडारे का आयोजन किया। तो मैं सर्वप्रथम आपके इस आयोजन के लिए समस्त बस्ती माता को, गांव के सरपंच मेरे बड़े भाई आदरणीय देवी सिंह रावत जी को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, धर्म के कार्य जहां पर किए जाते हैं और परमात्मा का नाम जहां पर लिया जाता है, तो वो बस्ती ही नहीं, परमात्मा पूरे इलाके पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। ये हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है कि जहां पर हमारे ऋषि मुनियों को जाने के बाद भी सम्मान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है। और निश्चित रूप से जब हम अपने संत समाज को और अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उनको याद करके उनकी नीतियों पर चलने का काम करते हैं, तो हमारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। और आप सबने देखो, मानपुर गांव जो है ये एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव ने हमेशा बड़े अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं और हमारे इलाके को एक बहुत बड़ी दिशा और दशा दिखाने का काम गांव मानपुर ने किया है। और मैं एक बार पुनः यहाँ पर समस्त सरदारों का और इतना अच्छा भोज का आयोजन किया, एक बार पुनः मैं समस्त बस्ती माता का,
शीश झुकाकर नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस आयोजन में हमें जो दर्शन दिए बड़े भाई जवाहर सिंह जी, रिटायर्ड रोडवेज इंस्पेक्टर, उन्होंने जो आज यहाँ पहुँच करके अपने साथियों के साथ जो हमें कृतार्थ किया, हमें दर्शन दिए, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं बड़े भाई जवाहर सिंह जी से निवेदन करूँगा, अच्छे वक्ता है, अच्छे बुद्धिजीवी है। आज की 10वीं पुण्यतिथि, आज की हमारे रमेश पुरी बाबा स्वर्गीय श्री, उसकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने विचार रखे आदरणीय जवाहर सिंह जी, हमारे इंस्पेक्टर साहब, जो आए और अपने विचार रखे। पिता जगदीश का जो जन करते ध्यान, जगत पिता जगदीश का जो जन करते ध्यान, रहता है जीवन सुखी, पाते हैं सम्मान। जग के नर नारी सुनो सभी खोल कर कान, ओम जपो जपो नित प्रेम से हो जिससे कल्याण। आदर और सम्मान के योग ये संत भगवान की रमेश पुरी बाबा की 10वीं पुण्यतिथि हर वर्ष की भांति आज भी बड़े हर्षोल्लास से मानपुर गांव इसे मना रहा है। इसमें श्रीमद् भागवत भी हुई 7 दिन, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत हो जाती है वो धरती धन्य हो जाती है, वो पूजनीय हो जाती है। हमारे बीच में हटाने से सरदारी आई है, भूरा प्रधान आए हैं, उनका इस धरा पर पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ऐसे समय में हमें दर्शन दिए और इस गांव की मैं पावन धरा को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग एक दिव्य और भव्य आयोजन हर साल करते हो, जिससे हमारा आपका सबका मिलन होता है और युवा वर्ग को एक प्रेरणा मिलती है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इससे प्यार की भावना भी होती है। मैं इस सामूहिक सहयोग और सहायता का इस रमेश पुरी बाबा की बरसी पर मानपुर गांव की जनता को भी, मानपुर गांव की धरा को भी मैं नमन करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का और उस हलवाई की टीम का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रसाद बनाया, और मानपुर के सभी सरदारों का, आए हुए सभी बाहर के पंच सरदारों भक्तों का, सबका मैं अपनी तरफ से, मानपुर गांव की समस्त सरदारों की तरफ से उनका सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब धन धान से भरपूर रहे, अच्छे रहे और ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन रोज होते रहे। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आप ये बहुत अच्छा काम करते हो, सब सहयोग करते हो और एक पुनीत और सात्विक भाव आपके भीतर है। आपकी तरक्की भी होगी और आपको भगवान की कृपा से परमात्मा कृपा करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पुनः पहले संत भगवानों के चरणों में प्रणाम। मेरा सबको राम राम। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मानपुर की जो भी सभा है या ईश्वरीय सभा में जितने पंच और छोटे बड़े सब लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने जो 7 दिन भागवत सुनी बड़े प्यार से, जैसे उन व्यासों के द्वारा जैसे शब्द निकले, किसी को अच्छे लगते, किसी को बुरे, सबकी समझ तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हुआ ईश्वर की कृपा से बढ़िया हुआ। दूसरी बात यह है
कि प्रसादी ग्रहण में जितने एमएलए, एमपी, मंत्री लोग जितने आए बाहर से, दूर दराज से जितने लोग, मैं सभी के लिए बार बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस संस्था को ऐसे प्यार से ऐसी चलाते चलो आगे, तो आपका मान वृंदावन और मथुरा तक पहुंच जाए। आपका स्वागत होगा और जो आदमी का मन कर रहा हो आने के लिए यहाँ, वो भी आने की कोशिश करेगा कि भाई मानपुर में एक ऐसा आश्रम है कि मथुरा वृंदावन छोटे पड़ गए हैं। तो मैं तुम्हारे इस आश्रम से अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं कोई बड़ा महात्मा नहीं, मैं तो एक उनकी धूल की धूल हूँ। जो संत थे, जो पुराने चले गए, जिन्होंने सतयुग में 7-7 हजार वर्ष तपस्या की, और वो भी लास्ट में क्या कह के चले गए, हमने पुस्तक पढ़ी है कि जिसके लिए आए थे वो बाकी रह गया। जिसके लिए हमने तप किया, तपस्या की 60,000 वर्ष, जबकि 1 लाख वर्ष आई थी सतयुग में आदमी की, जब 60-60 हजार तपस्या की लोगों ने, तो वो भी अपनी कलम से वो ऐसी चीज है वो दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव किया जाता है उसका। कोई दावा करता हो कि मैंने वो देखा, मैंने वो देखा, ये फर्क झूठ है। भक्तगणों, मैं तुम्हें साफ दिल से समझाना चाहता हूँ, केवल उस शक्ति का अनुभव करता है आदमी कि हाँ शक्ति है जरूर कोई, बगैर शक्ति के हम और आप जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो ये है बात असली। अब दूसरी बात ये है, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े जो आगे के लिए इसका रास्ता और बढ़िया और समझदारी से आगे चले। बस मैं अपने शब्द कह करके यही विराम देता हूँ। राधे श्याम, सीताराम।